जय हिंद, जय बिहार। और फिर से आप आसान क्लासेज में पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी डिग्री फंक्शन फॉर्मूला। ये कैसे हम लोग याद करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही बनी रहती है कि साइन 0 डिग्री, tan 45 डिग्री, cot 60 डिग्री, sec 90 डिग्री, ये मान कैसे याद होगा। एक तो ट्रिक के आधार पर जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, सिद्ध करके बताऊंगा कि 0 डिग्री का मान यानी साइन 0, cos 0, tan 0, cot sec, cosec सभी 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, ये मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। बिना किसी देरी के साथ मैं चलता हूं आगे। चलिए, मैं सबसे पहले यहाँ सवाल क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ लेता हूँ। 0 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने हैं बच्चों? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, इन सभी की वैल्यू 0 डिग्री का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम जो समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो चलिए, समकोण त्रिभुज हम पहले बनाएंगे। एक शेप ले लेते हैं, इसमें से समकोण त्रिभुज का ये मैंने निकाला समकोण त्रिभुज का शेप, और मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना डाला। एक के बाद ठीक है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज आपका बन चुका हुआ है। अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ भी नाम दे देंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। मैं यहाँ पे अक्सर ABCD नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? ABCD। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया आपका C। ये वाली जो भुजा है क्या कहलाती है? समकोण। क्या कहलाती है बच्चों? समकोण, है ना। 90 डिग्री की भुजा कहलाती है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब ये जो भुजा है, ये जो कोण है, ये कोण न्यून कोण है दोनों, है कि नहीं? तो न्यून कोण को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है? थीटा। क्या मान लिया है बच्चों? थीटा। अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, थोड़ी सी इसकी भाषा को लिखता हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, बताना पड़ेगा कि कैसे प्रूफ होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले क्या बोलेंगे। माना ABCA कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ऐसे दे दिया मैंने, है ना। जिसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसमें एंगल B यानी कोण B कितना डिग्री बना रहा है? ये 90 डिग्री यानी समकोण यही बना रहा है। और ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का नाम C नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंगल ACB चाहे BCA, बीच में आना चाहिए। किस एंगल को नाम देंगे? इसका नाम क्या देंगे? एंगल ACB इक्वल टू कितना माना मैंने? थीटा माना। क्यों माना है तो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, तो थीटा की जगह पे ही मान रखते हैं साइन थीटा होगा तो साइन 0 डिग्री करेंगे, इसलिए। अब चलिए, आपको करना क्या है इसमें? आपको करना क्या है? चित्र द्वारा आपको स्पष्ट करना है। क्या चित्र के द्वारा स्पष्ट करना है? तो यहाँ देखिए, थीटा के मान को जितना बढ़ाएंगे, AB भुजा जो है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो उतना लंबा यानी बड़ा होगा, है कि नहीं? देखिए कैसे, जैसे ये थीटा का मान, ये कौन बना रहा है ऐसे, ये नीचे वाला क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस, ये वाला भुजा, ये दो भुजा है, और यहाँ पे जो बन रहा है ये दोनों, ये क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। यहाँ पे ये वाला कोण ऐसे बना रहा है कि नहीं? ये ऐसे जा रहा है। इसको जितना हम बढ़ाएंगे उतना ये वाला जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये उतनी भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। और इस एंगल को जितना घटाएंगे, कौन से देखिए, इस वाले एंगल को यानी थीटा को, इस वाले एंगल को जितना कम करेंगे यानी थीटा का मान यानी डिग्री जितना कम होगा, ये भुजा की लंबाई उतनी कम हो जाएगी। तो कभी ना कभी अगर इस भुजा की लंबाई 0 कर दें और थीटा का मान 0 कर दें, तो ये वाली जो भुजा है, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु के दोनों एक दूसरे पे आके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, यानी कि संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। होगा कि नहीं बच्चों? बताओ। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बना रहा है, ये थीटा है कि नहीं? तो इसको जितना बढ़ाएंगे तो ये भुजा उतनी बड़ी होगी, और इसको एंगल के मान जितना घटाएंगे यानी 30 डिग्री करेंगे तो और छोटा, 15 करेंगे तो और छोटा, 0 कर देंगे तो पूरा जा करके ये वाला जो भुजा है, ये वाली भुजा ऐसी,
यानी ये पॉइंट ए जो है ये पॉइंट बी पे आके ऐसे करके चिपक जाएगा। यानी ये दोनों भुजा, कर्ण वाली भुजा जो है हाइपोटेनस और लंब वाली जो भुजा, आधार वाली जो भुजा है, ये दोनों भुजा एक दूसरे के संपाती हो जाएगी। संपाती होने का मतलब है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया है। क्यों बराबर हुआ है? क्योंकि थीटा का मान 0 रखे हैं, तो ये भी मान भुजा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? समझा करके लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चित्रानुसार। क्या अनुसार? चित्रानुसार। यानी चित्र अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चित्रानुसार। चित्रानुसार क्या होगा बताइए? थीटा का मान घटेगा तो, ठीक, चित्रानुसार थीटा का मान घटेगा तो बताइए ए बी भुजा की लंबाई, हाँ ये मान जहां घटा तो ये जो भुजा की लंबाई है वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो लिखेंगे थीटा का मान घटेगा तो, है ना, भुजा ए बी की लंबाई भी क्या होगी? लंबाई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, लंबाई भी घटेगी। भुजा ए बी की लंबाई भी घटेगी। ये चीज आपको स्पष्ट हुआ? थीटा का मान घटेगा तो भुजा ए बी की लंबाई भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसलिए ध्यान देना है। ए बी का मान, थीटा का मान 0 रखेंगे तो ए बी का भी मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, बोले यहाँ पे बोलेंगे इसीलिए, है ना, क्या बोलेंगे? इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो, थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो ए बी भुजा की लंबाई भी क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी, है ना। थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो बिंदु ए जो है वो बिंदु बी पे क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो बिंदु ए जो है, बिंदु ए बिंदु बी आपस में क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो बिंदु ए तथा बिंदु बी, ए तथा बिंदु बी क्या होगा? समपाती। क्या होगा? समपाती होगा। क्या होगा बच्चों? समपाती होगा। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपस में आके ऐसे बन जाएगा तो समपाती होगा। तो क्या होगा? चलिए 1 मिनट इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूं, थोड़ा सा इधर कर दूं या उधर बना दूं, इससे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए ठीक है, इतना पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, आप लोग को दिखना नहीं चाहिए, ठीक, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिर से, संपाती होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? चूंकि थीटा बराबर, कितना बराबर हुआ? थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो इसीलिए ए बी बराबर, भुजा ए बी बराबर का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, पूरा आकर के चिपक जाएगा ना एक दूसरे पे। ये भुजा की लंबाई भी 0 हो जाएगी। तो ये भुजा की जब लंबाई 0 होगी तो ये भुजा एसी भुजा और बीसी भुजा आपस में क्या हो जाएगा? समपाती। तो समपाती का मतलब एक दूसरे के क्या हो गया? बराबर। बिंदु ए तथा बिंदु बी समपाती है, बिंदु ए तथा बिंदु बी। यहाँ पे बिंदु बी लिखना पड़ेगा ना जी बच्चे, बिंदु बी, यहाँ पे बिंदु बी लिखना पड़ेगा। बिंदु क्या लिखना पड़ेगा? बिंदु बी। बिंदु बी क्या होगा? समपाती होगा, है ना, बिंदु बी समपाती होगा। अब सही है, तो बिंदु ए बिंदु बी समपाती होगा तो कर्ण भुजा और आधार भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर। तो मुझे वही चीज लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए बीसी भुजा, इसलिए भुजा बीसी बराबर है भुजा किसके? एसी के। क्या होने से? समपाती होने से। क्या होने से? समपाती होने से। लिख देंगे समीकरण 1 मान लेंगे। संपाती क्यों लिखेंगे जी? संपाती तो यहाँ नहीं है, एक दूसरे के संपाती है। तो भुजा बीसी और भुजा एसी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तब सब यहाँ पर हम 0 डिग्री और यहाँ पे भी मान कितना रखेंगे? 0 डिग्री, है नहीं, यहाँ पे भी मान 0 डिग्री रखेंगे तो
ये वाला मान आपस में आ जाके क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। अब ये समपाती हो गया तो चलिए अब हमें बनाना है, क्या बनाना है, मान निकालना है। तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब किसका मान, साइन का मान। तो चलिए साइन नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, P बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, क्योंकि 0 डिग्री यहीं पे से लेंगे तो यहाँ से कोई भी मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस थीटा के सामने में यही है लंब, है कि नहीं, तो लंब के लंब वही रह जाएगा। तो साइन 0 डिग्री निकालना है। कितना डिग्री निकालना है बच्चे, 0 डिग्री। तो पहली बात हम ये जानेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। क्या होता है, P बाई एच। तो थीटा तो सी की जगह पे, यहाँ पे से चेंज होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब। आपको पढ़ाए थे, याद है ना। एंगल ए के सामने से अगर विचार करते हैं तो ये हो जाता है इसका लंब, है कि नहीं। तो अभी तो हमारा थोड़ा ही है, थीटा के सामने का ये लंब है, तो P बाई एच, ये P है, ये H है। अब यहाँ ध्यान देना है, इसलिए साइन 0 डिग्री क्या निकालना है बच्चे हमें, साइन 0 डिग्री। तो गौर से देखिए साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री क्या होगा, तो ए बी की वैल्यू क्या है, इसको यहाँ P बाई एच लिखे हैं। P बाई एच का मतलब क्या हो गया, P का मतलब क्या हुआ ए बी, और H का मतलब क्या हो गया बच्चे, ए सी। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के लिए क्या होगा, P का मान ए बी क्या है, ए बी। चलिए इसको भी हटा देता हूँ, इतना नहीं लिखूंगा, P बाई एच, B बाई एच लिखूंगा, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा लिखूंगा साइन थीटा बराबर P बाई एच। P का क्या नाम है, ए बी, P का क्या नाम है, ए बी, H का क्या नाम है, ए सी, है ना, टर्म का नाम। साइन 0 डिग्री, ए बी की वैल्यू क्या है, 0, तो ए बी की जगह पे क्या डाल देंगे, 0। ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू ए सी है, ए सी की वैल्यू ए सी कर दीजिए, या ए सी किसके बराबर है, बी सी के बाद वही होगा। तो किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देंगे, यानी ए सी से 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपको, 0 आ जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री कितना आ गया आपको, 0। साइन 0 डिग्री कितना है बच्चे, 0। अब निकालना है हमें इसका मान cos 0 का, किसका मान निकालना है, cos 0 का। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिख देंगे, अतः साइन 0 डिग्री बराबर कितना होगा, 0। साइन 0 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चे, 0। किसी को कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, cos 0 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको छोटा कर दूं मैं, ठीक है, छोटा कर दिया मैं। चलिए ये समझ में आ गया होगा, आप लोग कॉपी कलम निकाल कर रखे रहिएगा, इसको बनाइएगा। मैं इसको फिर भाई साहब को इधर लिख देता हूँ समझने के लिए, ठीक है बच्चे। अब मैं क्या निकालना है बताइए, क्या निकालूं, बताओ क्या निकालूं, cos। क्या निकालना है, cos। क्या निकालना है, cos। अब cos का निकालूंगा, मैंने तो निकाल लिया, लिखूंगा cos, है ना, लिखूंगा फिर cos का, है नहीं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, b बाई एच। क्या होता है, b बाई एच। तो b का मान क्या है, भुजा BC का मान, b का वैल्यू क्या है, BC है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BC बाई H की वैल्यू क्या है, AC, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, AC। इसीलिए है कि नहीं, cos 0 डिग्री इक्वल, है ना, BC का मान क्या है बच्चे, BC ही है। BC का मान किसके बराबर है, AC के। ध्यान दीजिए कहा, BC किसके बराबर है, AC के, चाहे AC किसके बराबर है, BC के। तो BC की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, AC, अब AC की जगह पे AC। समझ में आ रही बात, AC कट गया तो कितना आया, 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अतः, क्या लिखूंगा, अतः cos 0 डिग्री बराबर कितना आ गया बच्चे, 1। कितना आया, 1। बात समझ में आप लोग को आ गई है। AC किसके बराबर है, BC के। यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए, चूंकि आप जानते हैं BC किसके बराबर है, AC के। BC किसके बराबर है, AC के। कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, समीकरण कितना से, 1 से, है कि नहीं। अब चलिए, अब हमें किसका निकालना है, tan का। किसका निकालना है, tan का। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे फिर किसका निकालना है, tan का। तो आप ही बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी। P बाई बी, थीटा का मान चेंज नहीं होगा, P बाई बी। P की वैल्यू क्या है, AB। P की वैल्यू क्या है बच्चे, AB, और B की वैल्यू क्या है, BC। B की वैल्यू BC, है कि नहीं। तो P बाई बी। तो चलिए अब हमें निकालना है क्या चीज, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो 0 डिग्री के लिए क्या होगा, AB का मान कितना है, AB का मान 0 है। AB का मान कितना है बच्चे, 0 है। तो AB की जगह पे क्या रखेंगे, 0। और BC का मान कुछ नहीं, तो BC रहने देंगे, चाहे AC भी कर सकते हैं, BC। तो बताओ आप लोग
0/BC है, इसका मतलब BC से आप क्या भाग दे रहे हैं, BC की जगह पे अगर कोई संख्या रखेंगे तो दुनिया की किसी भी चीज में 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। क्या आएगा, 0। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः tan 0 डिग्री बराबर कितना, 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 0। आई होप को आपको समझ में आ रहा है। जिस चीज में जहां पे प्रॉब्लम होगा आप समझ रहे हैं कहाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर मुझे समझ में नहीं आया है, आप इसे और दूसरी तरीका से समझाइए, मैं दूसरी तरीका से भी समझा सकता हूँ इसे। लेकिन आपको आप ढूंढिए कि YouTube पे ऐसी वीडियो है आपको प्रूव करके 0 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बराबर प्रूव करके है, या सिर्फ क्या कहते हैं कि ट्रिक के आधार पर है, वो देखना है आपको और डिसाइड करना है। क्योंकि हमें प्रूव करके पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम 11th 12th में जाएंगे और BSc लेंगे, आगे मैथमेटिक्स ऑनर्स कीजिएगा, तो इन सभी का मान आपको याद दिलाएगा आपको कि आपके अंदर में कितनी क्वालिटी आ गई है कि नहीं। IIT JEE मेंस की तैयारी कीजिएगा तो आपको तब समझ में आएगा कि थ्योरी क्या चीज होता है, कि सिर्फ प्रैक्टिकल से ही काम चलेगा। इसलिए आप लोग इसे बढ़िया से याद कीजिए। एग्जाम में भी सवाल आता है, पिछले कई बार सवाल आ चुका हुआ है एग्जाम में 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को सिद्ध करने के लिए, है कि नहीं। आज आपको 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को सिद्ध कर रहा हूं मैं, फिर आपको 30 डिग्री का करूंगा मैं, 45 का करूंगा, 60 का, 90 का, सबका धैर्य बनाए रखिए सिर्फ आप लोग, ठीक है। और चैनल को जितना से जितना आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, मैं आप लोगों के बीच उतना ही ज्यादा जुड़ूंगा। अब चलिए मैं इसे फिर से छोटा कर देता हूँ क्योंकि और मान मुझे निकालना है कि नहीं बच्चे, क्या है, और मान निकालना है। तो और मान निकालने के लिए इस भाई साहब और छोटा कर दिया मैंने। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, वो तो आप समझ चुके होंगे हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ अगला को। क्या ये छोटा नहीं हो रहा है, ये छोटा हो जाना भाई, ये छोटा हो जाना, छोटा नहीं हो रहा है। चलिए छोटा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, साइन cos tan का निकल ही चुका हुआ है। अब किसका निकालना है, cot का निकाल लीजिए, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए मुझे किसका निकालना है, cos का, किसका निकालना है, सॉरी cot का, इसका cot का। अब हम cot का निकालेंगे तो बहुत आसान, मालूम ही है आपको क्या चीज, फिर वही काम दिशा पिता, फिर cot थीटा बराबर क्या होगा, p/b, तो b/b, tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot, तो tan थीटा ab/bc है, तो इस भाई साहब को मैं क्या बना दूंगा, bc/ab, bc/ab। तो आपको ध्यान देना है, इसीलिए cot 0 डिग्री बराबर BC की वैल्यू कुछ नहीं है, तो BC की जगह पे BC हो जाएगा। अरे आप फिगर को देखिए ना, फिगर ऐसे ही तो बना हुआ था, ध्यान दीजिए, फिगर आपका ऐसे ही तो बना हुआ था, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यही थीटा है जिसे हम क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री, है कि नहीं। और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 0 बन गया था, ये आपका BC के BC है, और ये दोनों आपका बराबर हो गया था, यही तो था आपका, है कि नहीं। तो cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p, यानी bc/ab, bc/ab हो गया। तो BC की जगह पे BC और AB का वैल्यू कितना है, 0। अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है बच्चों, बताओ क्या ध्यान देना है, कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, सुनिए, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो मान नहीं निकलता है, अपरिभाषित है, कोई मान नहीं निकलेगा। तो इसे जब हम लोग काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसे हम लिखेंगे अतः cot 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, क्या चीज होगा, अपरिभाषित। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिभाषित, क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, यहाँ पे लिख देंगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अपरिभाषित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाम याद रखना है, इनफिनिटी, इनफाइनाइट बोलिए चाहे इनफिनिटी बोलिए, है कि नहीं, इनफाइनाइट हो गया। cot 0 डिग्री क्या निकल गया आपका, अपरिभाषित। अब किसका निकालना है, sin cos tan cot निकल गया, अब sec का निकालना है तो sec का निकालिए, लिखेंगे फिर किसके लिए, sec के लिए, किसके लिए, sec के लिए। तो sec थीटा इक्वल टू
सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा है भाई कॉस का। कॉस क्या है, BC बाई AC है। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा बताइए आपको, AC बाई BC। क्या होगा, AC बाई BC। तो यहाँ हमें किसका निकालना है मान, 0 डिग्री का। तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है, AC, और BC को किसके बराबर कर देंगे बताइए आप लोग, AC के बराबर कर देंगे। क्यों, मालूम है कहाँ से, समीकरण 1 से। ये दोनों कट जाएगा तो कितना आया, 1। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण क्या चीज से बराबर है बच्चे बताइए, 1 से। क्या बराबर है बताइए, BC बराबर AC है कि नहीं। तो बराबर हो गया BC की जगह पे AC, इसीलिए अतः लिखेंगे, अतः सेक 0 डिग्री का मान क्या आएगा, 1। सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये भी निकल चुका हुआ मान। अब छोटा नहीं होगा, चलो इसको मूव करता हूँ। अब किसका निकालना है हमें, कॉसेक का। साइन कांस्टेंट कॉट सेक हो गया। कॉसेक का मान निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे देंगे। कॉसेक का मान क्या था बताइए, कॉसेक का मान क्या था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप। क्या कॉसेक का मान क्या था बताइए, कॉसेक का मान क्या था बताइए, कॉसेक का मान क्या होगा, साइन का मान उल्टा होगा। साइन का मान क्या है, AB बाई AC है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, AC बाई AB। तो चलिए AC बाई AC लेंगे। इसको मैं भाई साहब को ले जाता हूँ, चलो जाओ उधर, ठीक जाते जाओ, सब मान बराबर हो गया ना। सबसे पहले इसको छोटा करना है यार, अब इस मान को बना के चलते हैं। किसका निकालना था हमें, कॉसेक का। तो चलिए कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक का क्या होगा, लिखेंगे फिर किसका निकालना है हमें, कॉसेक का मान। किसका मान निकालना है, कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू, अभी बताइए साइन थीटा था P बाई A, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, H बाई P। H बाई P का मतलब AC बाई AC अपॉन AB है कि नहीं। तो यहाँ मैं लिखूंगा, इसीलिए कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू, AC की वैल्यू नहीं है तो AC के जगह पे AC बाई AB की वैल्यू क्या है, 0 है। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो मान नहीं निकलेगा, अपरिभाषित होगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, अतः कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या चीज हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट। ये आपका प्रूफ हो चुका हुआ है। किसी को कहीं से कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर से मैं आपको इसके बारे में एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो आप लोग इसे वीडियो को पीछे से बैक करके स्किप करके आप लोग इसे उतारते चलें और समझते चलें, और साथ में अपना भी एक कॉपी पेयर का तैयार करते चलें। ये आपको आगे भी काम देगा ये कॉपी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज आपको 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को मैंने पढ़ाया। अब आपको किसके अनुपातों को पढ़ाऊंगा कल, 30 डिग्री के, फिर 45 डिग्री के, फिर 60 डिग्री के, फिर 90 डिग्री के। उसके बाद फिर और बहुत सारे फॉर्मूला है, उनको भी प्रूव करूंगा, है कि नहीं। तो आप लोग एक भी वीडियो हमारी ना छोड़ें। ये जो वीडियो है आज पार्ट 4 वीडियो होगा, क्योंकि 3 पार्ट वीडियो बन चुका हुआ है त्रिकोणमिति का। ये चौथा पार्ट का वीडियो है, ये पार्ट 4 है, याद रखना आपको। ये वीडियो जो है आपका पार्ट 4 बन रहा है, आपका पार्ट 4 वाला वीडियो है ये, ठीक है ना, वीडियो पार्ट 4। तो इसलिए आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके आसान क्लासेस को आप लोग आसान क्लासेस को यूट्यूब पे क्या कर लीजिए, आप लोग सर्च मारिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सारा चीज कीजिए और मजे से पढ़िए और भविष्य में आगे बढ़िए, ठीक है। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले एपिसोड में।